जय हिंद। आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग और इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रीजनिंग, क्योंकि एप्टीट्यूड के लिए पहले आप 1 से लेके 12 तक जितने भी मैथ पढ़े हैं पूरा मैथ और साइंस सब कवर कर लें, फिर हम एप्टीट्यूड की तरफ जाएंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड में मैथ और साइंस का थोड़ा सा इस्तेमाल है। तो अब हम शुरू करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग यानी किसी भी प्रश्न या क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे रहे हैं तो उसका एक तर्क होना चाहिए या डिफाइंड कोई कॉज होना चाहिए, कोई रीजन होनी चाहिए। इट मीन्स यू आर आंसरिंग ए क्वेश्चन विद डेफिनिट फैक्ट और रीजन। इसे कई पार्टों में बांट सकते हैं। कई लोग पहले ग्राफिक्स पढ़ाते हैं फिर अल्फाबेटिक पढ़ाते हैं। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है रीजनिंग का जो सीरियल वाइज हो। आपको जो आसान लगे आप वैसे ले सकते हैं। तो हमें क्या लगा, पहले मिसिंग नंबर। इसके जो चैप्टर हैं रीजनिंग के वो है मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में वही आता है जैसे ये चाचा का, मौसा का, मामा का, जो भी है जो रिलेशन डिफाइन करते हैं। मिसिंग नंबर 4-5 नंबर दे दिए होंगे, जैसे बचपन में हम लोग खेला करते थे ना, 3 2 1 0 0 0 9 6 3। ये जो है इस तरह के कोई भी एक नंबर मिस कर देगा और आपको एक नंबर डालना होगा विथ फैक्ट, मतलब इनमें देखना है कि कोई रीजन होना चाहिए, जैसे इनमें कोई सीरीज हो, कोई प्लस माइनस हो, उस हिसाब से यहाँ फैक्ट डालना है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन बताई दिया, जो रिलेशन डिफाइन करना है। अगर मेरे मामा तुम्हारे चाचा के फूफा हैं तो वो तुम्हारे क्या लगे, इस टाइप के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक A to Z, A to Z कोई भी ABCD सजा देगा और बीच में नंबर मिस कर देगा, बोलेगा आप इसे मिस अरेंज करें, या फिर 3 सीरीज दी रहेगी, चौथा सीरीज गलत होगा, उनको अरेंज कर देगा ABCD में, बताएगा कौन सा सीरीज मिसिंग है, गलत है, आप बताएं, तो अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल में आएगा। इनपुट आउटपुट, कुछ क्वांटिटी इनपुट आउटपुट में डिफाइन कर जाती है। उसके बाद से ग्राफिक डायरेक्शन, ये मैथमेटिक्स। कभी कभी क्या होता है, जो छोटे एग्जाम्स होते हैं जैसे कि आर्मी के, रेलवे ग्रुप डी के, इस टाइप के क्वेश्चन समझ नहीं आता कि ये ग्राफिक्स का है या डायरेक्शन का। जैसे कि बोल देगा 90 डिग्री XYZ में 20 डिग्री इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो ये डायरेक्शन में भी आ सकता है। ऐसे हम अपने घर से निकला, लेफ्ट लिया, राइट लिया, 90 डिग्री एंगल लिया। मैथ में भी आ सकता है, ग्राफिक्स में भी आ सकता है। इसीलिए अगर आप जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो मिनिमम 12th तक की जानकारी अच्छी हो तो आप बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। ये कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, आप आराम से पढ़ लेंगे। ये टॉपिक ये देख के, ये चैप्टर देख के कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल सब सॉल्व करेंगे ना, ये सब आसान होते जाएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा है लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करें हर एक पे, और ऐसा नहीं कि किसी बुक में दिया हो, अपने से भी न्यूमेरिकल क्रिएट करें। जब आप 100-50 न्यूमेरिकल बना लेंगे तो आपके पास एबिलिटी आ जाएगी, सेंसिंग आ जाएगी कि हाँ इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं या फिर कौन से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हो सकती है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाएंगे तो उनमें सब समझ में आ जाता है कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और आगे कैसे आ सकते हैं। तो ये आप लार्ज नंबर ऑफ, हमेशा कभी भी ज़्यादा डेफिनेशन ना पढ़े। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया, मैंने बहुत सिंपल में बता दिया रीजनिंग क्या है, यानी किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो उसका तर्क होना चाहिए। अब आप रीजनिंग जाए, रीजनिंग के बारे में 1-2 पेज लिखे, 5 पेज लिखे, उसका कोई मतलब नहीं। मतलब ये बनता है कि आप उस पर कितना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कितनी एबिलिटी आती है, कितना फास्ट आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कितना फास्ट आप कैच करते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर को। तो हमेशा लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करें। ग्राफिक डायरेक्शन, ग्राफिक्स हो गया। कंक्लूजन आता है। ये कंक्लूजन एक्चुअली स्टेटमेंट पहले दिया रहता है। एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, एक पैराग्राफ लिखा रहेगा, उसमें से कुछ आंसर रहेगा या फिर बोलेगा इसका हेडिंग डाल दीजिए, वो भी रीजनिंग का ही पार्ट कहलाता है या एप्टीट्यूड का। ये इसमें आ गया। उसके बाद है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट 10 लोगों का ग्रुप रहेगा या फिर कितना भी हो, उनको किस तरह बैठाना है। अगर इनको इनके बगल में नहीं बैठाना, 5 ही लोग हैं, तो इनको कैसे बैठाएंगे, फेस टू फेस कौन हो जाएगा। एक टेबल पे 4 कुर्सियां हैं, XYZ
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में। राम को श्याम के बगल में नहीं बैठाना, श्याम दक्षिण में बैठा है तो वो किधर बैठेगा, बगल में नहीं बैठेगा तो उत्तर बैठेगा। हाँ भाई, नॉर्थ एंड साउथ। तो इस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट से किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है। एंगल पूछ लेगा, 10 लोग बैठे हैं तो दोनों के बीच में कितना दूरी है, कौन कौन बीच में बैठे, किसी भी टाइप का अरेंजमेंट कर सकता है। एक्स वाई जेड को ऊपर नीचे बैठा देगा, बोलेगा इधर से ये करें, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यानी आप जब लार्ज ऑफ नंबर सॉल्व करेंगे तो ये सब पकड़ में आ जाएगी। पजल जो हम लोग घुमाते हैं उसके, या फिर क्यूब को कटिंग का भी ये क्वेश्चन आ जाता है, ये सब पजल से रिलेटेड होते हैं। पिक्चर एंड इमेज एंड मिरर, पिक्चर इमेज मिरर, ये जो 12th में पढ़े थे ना, लाइट इमेज में बोल उल्टा बनता है, किसी में सीधा बनता है, उस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। पिक्चर स्टडी आ जाएगी, मिसिंग कितने, जैसे कि डॉट दे देगा यहाँ यहाँ फिर यहाँ, अब पूछेगा यहाँ क्या है, 180 डिग्री रोटेट कर रहा है, सिंपल सी बात है, तो ये यहाँ आ जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये पिक्चर इमेज और भी चैप्टर बन सकते हैं, और भी जितना जो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो कभी कभी और भी चैप्टर बनेंगे, इसीलिए हमने नीचे ETC लिख दिया है। तो कभी भी अगर आप वो एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें ये कंफर्म है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके सब्जेक्ट में है कि जनरल एप्टीट्यूड या रीजनिंग से क्वेश्चन आने हैं, तो वहाँ दो चीज़ें सबसे पहले किया कीजिए, बता रहे अल्फाबेटिक में A to Z, A से लेके Z तक यानी 1 to 26 आप याद कर लें कि कौन से नंबर कौन अल्फाबेट है, ये आप याद कर लें। और 12th तक का मैथ और साइंस पूरा कवर करें। एक आपको आ रहा है फिर भी एक बार देख लें, 10th से लेकर 12th तक, अगर आपको पूरा कंफर्म है कि मेरे को, फिर भी एक बार देख लें 10th से लेकर 12th तक मैथ साइंस दोनों सब्जेक्ट। कभी भी रीजनिंग से ना घबराएं। रीजनिंग वो क्वेश्चन है जो अगर आप ध्यान से पहले वाले उसमें दिए रहते हैं, तर्क दिए रहते हैं, 2-3 दिए रहेंगे, उसके आधार पे चौथे का आंसर पूछा जाता है। रीजनिंग में कभी ना घबराएं। अब 2 टिप्स बता रहा हूँ जो कि नॉर्मल है, आपको जो रफ पेपर देते हैं किसी भी एग्जाम से पहले, तो उस रफ पेपर पे ये 2 काम कर लीजिए आप। पहले तो A to Z लिख लीजिए, ABCDEF ऐसे करके Z तक लिख लीजिए, ठीक है, और उनके ऊपर नंबर डाल दीजिए। आपको याद है, मैं मानता हूं, अगर याद भी रहे पूरा रट लें, फिर भी ये कीजिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि वो जो 2 घंटे होते हैं ना एग्जाम के, 2 या 3 घंटे का, कोई एग्जाम 60 मिनट या 90 मिनट का हो रहा है, वो सरवाइव करना एक बहुत बड़ी जंग होती है। वो जो पानीपत का जंग हुआ था ना, कई दिनों तक चला, या फिर महाभारत का जंग, उससे भी बड़ा जंग होता है वो आपकी जिंदगी का। आप सब कुछ भूल जाते हैं उतने समय, बस यही जो पेपर होता है सामने वही दिखता है। तो आप ये कर लें, इससे क्या होगा ना, इससे क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा संभावना होती है। मतलब 3 से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, ब्लड रिलेशन, ग्राफ और अल्फाबेट। अगर आपके जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें होता है कि 15%, 25%, 20%, मतलब कुछ भी अगर संभावना है आने की, तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा कवर करने वाले जो टॉपिक होते हैं वो ये होते हैं। तो आप सबसे पहले A to Z लिख लें, उसके बाद एक ग्राफ बनाएं। नॉर्थ साउथ का, और एक ग्राफ बना लें। ऐसे, या फिर इसको XY इधर से कर लें, सॉरी,
ठीक है। एंगल आपको पता ही है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, साइन कॉस वगैरह भी आ सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि 10 से लेकर 12 तक का मैथ आप कंप्लीट कर लें, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि उसका ये कहना नहीं कि मैं वो क्वेश्चन करूंगा केवल एप्टीट्यूड हो, वो ऐसा क्वेश्चन करेगा एप्टीट्यूड के साथ साथ उसमें साइंस भी हो, और आप उस पर क्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी जो जनरली जो ग्रुप डी तक के एग्जाम, ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम है, उनका पूरा हक है कि 12 तक के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। आप ये याद कर लें क्योंकि अगली बार जो हम पढ़ेंगे अल्फा न्यूमेरिक पढ़ेंगे, अल्फा न्यूमेरिक का प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको मैक्सिमम 25 से 30 सेकेंड ही देने हैं, क्योंकि समय बचा रहेगा तो हम वो डाउट आगे चल के वो डाउट सॉल्व करेंगे जो हमारा पेंडिंग में हम डाल चुके हैं, या फिर जैसा कि है कि लास्ट में उसे समय बचा तो कवर करेंगे। तो समय इन्हीं सब क्वेश्चन से बचाना है। अगर 1 मिनट का एक क्वेश्चन है, 90 मिनट में 90 क्वेश्चन आ रहे हैं या 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन्हीं सब क्वेश्चन में आप हैवी फास्ट चलें, उसके बाद जो समय बचे डाउट वाले क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अभी हम जो सबसे पहले शुरू करने जाएंगे, शुरू करते हैं आज ग्राफिक से। एक्स वाई जेड इतना तो याद होगा आप लोग को, ग्राफ प्रॉब्लम या फिर मिसिंग नंबर से शुरू करते हैं। मिसिंग नंबर मैंने आपको पहले ही बताया था कि रीजनिंग का मतलब ही होता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर देना किसी तर्क के आधार पर। इसमें से आपको ये बताना है गलत कौन सा नंबर है। फाइंड द इनकरेक्ट नंबर। कौन सा इसमें गलत है, तो देखते हैं, क्योंकि बिना तर्क के हम कोई जवाब नहीं दे सकते। 2 दूना 4 दूना 8, 1 3 3 9 3 27, 4 चौका 16, 16 चौका 64। अगर स्क्वायर का फॉर्मूला लेके चलते हैं तो ये दोनों सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, और ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो रहा है 32। अगर हम स्क्वायर का फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों सही आ रहे, इसमें 32 इनकरेक्ट आया, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन। यहां पे क्या है, ऑप्शन है
तो हम देखेंगे पहले, इसमें से कुछ भी हो सकता है, इधर से भी अरेंज करें, इधर से भी करें, ऐसे भी किया हो, ऐसे भी किया हो, कोई भी अरेंज आप करके पहले चेक करें कि कैसे सही आंसर आएगा। तो देखते हैं, अरेंज करते हैं। 16/2 8, 8/2 4, 32/2 16। अभी हम बाई 2 लेके चल रहे हैं बिलो डायरेक्शन। 92/2 46, बाई 2 23, बाई 2 करेक्ट हुआ, तो इस हिसाब से यहाँ में आना चाहिए 8 हमारा ऑप्शन 4 सही है। अगर हम इधर से लेके जाते हैं तो भी एक बार अरेंज करके देखेंगे, ऐसा तो कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा कि इवन और ऑड में कोई कॉम्बिनेशन इधर दिख नहीं रहा। तो हमें सोचना है कि किस डायरेक्शन हम लेके चलिए। तो मुझे पता था कि मैंने ऐसे अरेंज किया है। अब आपको एक बाई क्वेश्चन में आ जाए उस समय, तो उस समय दिमाग भी बहुत कम काम करता है, अब ऐसे नहीं आ सकते। तो मैंने क्या कहा था, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करें, हमेशा लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तभी आपको देखते ही देखते अनुमान लग जाए कि यार इनमें ये रिलेशन दिख रहा है, फिर इसमें ये रिलेशन दिख रहा है, तो इसको ले या इसको ले, आप दोनों को एक बार लेके देख लें। अगर एक से नहीं बैठ रहा है आंसर, ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा, तो दूसरा लेके देख लेंगे। लेकिन जब आप लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपका जो गेसिंग भी होगा ना, वो करेक्ट डायरेक्शन में जाएगा। अब नए बंदे को बैठा दे जो तुरंत 10th पास कर गया है, उसे तो रीजनिंग सुना ही नहीं, हाँ सुना भी होगा तो ऐसे वैसे, तो वो यहाँ पे सक्सेस नहीं होगा, वो ढूंढते रह जाएगा, उसको एक दिन लग जाएगा। यानी रीजनिंग क्या है, एक्सपीरियंस है, आप कितना फास्ट एक्सपीरियंस करते हैं। मेरे को जानकारी था तो मैंने निकाल दिया, अगर भाई मुझसे कोई और क्वेश्चन पूछा तो मैं इसे तुरंत नहीं देता, पहले देखता, यानी समय लगेगा। तो आप हमेशा एक्सपीरियंस बना के रखें हर तरीके के क्वेश्चन का। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हैच में काम किया, यहाँ पे बॉक्स में काम किया, अब सर्कल में अगला करेंगे, कभी ट्रायंगल में करेंगे, और क्या पता अगले क्वेश्चन में हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे ट्रायंगल में ही क्वेश्चन आ जाए। तो ये आपको करना पड़ेगा, हमेशा लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम। इसको मिसिंग नंबर बोलिए, नंबर सिस्टम बोलिए, न्यूमेरिक नंबर एबिलिटी बोलिए, न्यूमेरिक क्वेश्चन बोलिए, सब चलेगा, बस आना चाहिए किसी हाल में आंसर। इसमें फिल द ब्लैंक्स, डैश की जगह कौन सा आएगा, तो देखते हैं। 2 दूना 4, 2 8, 2 दूना 4, 2 6, 2 8, 10 12, अरेंज हो जा रहा है, 8 सही है। ठीक, अगला लेते हैं। अब इनमें सॉल्व करते हैं। 3 9 11 12, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे फिल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इन दोनों के बीच में देखते हैं डिफरेंस वाइज चलते हैं, प्लस करके, तो 6, फिर 2, फिर ऐसा कौन सा नंबर यहाँ डालेंगे कि इसमें कोई पैटर्न है, 4 का अंतर तो कोई आ ही नहीं रहा। स्क्वायर का भी देखेंगे नहीं यार, अगर कोई फिल कर रहे हैं 10 तो ये प्लस हो जा रहा है, यहाँ 1 1 प्लस हो रहा है, इस पैटर्न पे काम ही नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, नॉन ऑफ दिस मार देंगे, क्योंकि हमारे पास उतना जल्दी पैटर्न आ ही नहीं रहा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, लेकिन आप देखिए आने की कुछ भी संभावना हो सकती है।
इनमें से देखिए 3 to the power 9, 2 to the power 8, 1 to the power x, 4 to the power 6 पूछ रहा है कि इसमें x का वैल्यू बताएं। तो अब इनके बीच पहले रिलेशन देखते हैं। केवल पावर के बीच अगर x की वैल्यू लेना था, पहले ध्यान हमारा क्या जाएगा पावर पे। तो पावर देखते हैं 9 8 x 6, एक कम इधर से, फिर कोई रिलेशन, करेक्ट रिलेशन बैठने का कोई रीजन नहीं कि हम आंसर दे पाए। अब नीचे से देखते हैं 3 2 1 4, इधर से भी कोई करेक्ट रीजन नहीं बैठ रहा। अब इन दोनों तीनों के बीच रिलेशन कराते हैं, दोनों के बीच। 3 3 का 9, 2 दूना 4, अगर स्क्वायर का लेते हैं, सॉरी 3 3 का 9, 2 दूना 4, 4 चौका 16, स्क्वायर में भी कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा। तो अब ये देखिए कि इसका पावर किसका पूछ रहा है, 1 का। अगर आप 1 का कोई भी पावर लेंगे तो 1 का वैल्यू एक्सेप्ट 0 1 ही आना है, 1 ही आना है। तो हम ऑल ऑफ दिस ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो 0 है नहीं कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इसकी वैल्यू 1 ही रहने के लिए ऑल ऑफ दिस ले सकते हैं। और अगर यहाँ 4 कर दे, अब देखते हैं 3 3 का 9, 2 दूना 4, 4 चौका 16, तो 1 to the power 1। तब हम यहाँ पे ऑप्शन कर देते ऑल ऑफ दिस को छोड़ के 1, तो ये बेस्ट क्राइटेरिया हो जाता कि हम 1 सेलेक्ट करें, डी क्यों सेलेक्ट करें। चलिए पहले इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखते हैं। अब इसमें x का वैल्यू बताइए, ऑप्शन दिया रहेगा। ओहो, अब इधर से देखते हैं 2 4 6, ऊपर से देखते हैं 2 दूना 4, सॉरी 0.5 इंटू 2 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4। एक रीजन बन रहा है, अगर इनका टोटल का रीजन लें 4 टू द पावर 4 कुछ आएगा, 2 टू द पावर कुछ आएगा, 1 टू द पावर x करेंगे, लेकिन 0.3 ये बहुत बिलो हो जाएगा। इसमें इन रिलेशन में वो आएगा ही नहीं, कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं दिख रहा। हमें अब कॉज क्या दिख रहा, इसको डिवाइड करें 2 से, फिर इसको डिवाइड करें 2 से, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से कर रहे हैं 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 एक बार करेक्ट करके देखते हैं, फिर 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.5। करेक्ट हमारा ऑप्शन सी हो जा रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन अभी शायद हो, लेकिन मैंने तो नहीं दिखे, लेकिन ये रीजनिंग हो गया, ये मिसिंग नंबर का रीजनिंग क्वेश्चन हो गया। ये थोड़े से हार्ड लेवल का हो रहा है, जो कि गेट इसरो के क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन में आएंगे, या फिर यूपीएससी एसएससी में भी आ सकता है।
बैंकिंग में भी आ सकता है, बैंकिंग का तो हार्ड लेवल थोड़ा सा रीजनिंग होता है, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएं, खुद से क्वेश्चन बनाएं। वैसे हम 20-25 क्वेश्चन तो हम तो डेली कवर करेंगे, लेकिन आप भी बनाएं और मिनिमम कोशिश करें कि 100 क्वेश्चन जरूर कवर करें। और इफिशियंसी 100% नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, 80% से 70% इसके बीच तो जरूर लेके आए। जो बच्चे ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे होंगे उनका तो शायद अभी डेट आ गया है, अब तो एग्जाम शुरू है। जो जिनका बाद में वो ये देखें और उसके बाद थोड़ा सा एक्यूरेसी करें और वो टोटल कवर करें, सब सिलेबस, जिस भी कोचिंग में जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हैं उसका सब सिलेबस कवर करें फास्ट। घबराएं बिल्कुल मत, एग्जाम में घबराना नहीं है, आराम से जो क्वेश्चन सॉल्व करें उसी पे फोकस करें। और पहले वो ABCD वाला इसके लिए वो कर लें। उसके लिए साइंस के लिए, साइंस में कौन सा करना है, ग्राफिक्स में कौन सा, वो सब हम ट्रिक बताएंगे जैसे जैसे टॉपिक चलता रहेगा। जो बच्चे नए हैं, जो अब तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, 10-12 पास किए हों, स्क्रीनशॉट बना ले और अपने से क्वेश्चन बनाए, वैसे हैबिट हो जाएगा कैसे क्वेश्चन बनाने हैं। और उसके बाद से अगर आप जिस भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उसी की किताब लें या उसी के प्रॉब्लम लेके बार बार सॉल्व करें, उससे भी दिमाग में क्वेश्चन आएगा। अगला मिसिंग नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का, इस टाइप में जीरो का सीरीज है। एक है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे एक जीरो है। इसको सॉल्व पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है, फिल द ब्लैंक्स, यहाँ पे वाट में कौन सा होगा। तो हम देखते हैं, पहले इसमें एक जीरो है, इसमें 3 है, इसमें 9 है। अब रिलेशन करते हैं, 1 3 9, बीच में डिफरेंस है 3 का। यहाँ कौन सा नंबर डालेंगे तो फिर आएगा 3 का, अगर डालते हैं 3 का डालते हैं, 3 का डालते हैं तो यहाँ पे 6 आ रहा है, सही हो रहा है, 1 3 6। तो अब देखते हैं कि इसमें 1 2 1 2 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 1 2 3 6 यहाँ आ गया, तो नीचे जाइए मत, इसे क्लिक कर दें, आंसर। और जब हम प्रॉब्लम लिखें ना और ऑप्शन डालें तो मेरे आंसर क्लिक करने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें। वीडियो को पॉज कर दें क्वेश्चन लिखते ही, उसके बाद खुद से सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर है, अगर आप उस पर करेक्ट मतलब 100% आप कंफर्ट हो कि हाँ यही मेरा आंसर होने वाला है, तब आप आगे प्ले करें और आंसर देख लें। और हमें उम्मीद है आप 100% करेक्ट आंसर लाएंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसमें पूछेगा इस स्थान पे कौन सा है डालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x दे देगा, y z कुछ भी दे सकता है, पूछेगा वो यहाँ पे डालेंगे, a b c कुछ भी दे सकता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। इधर से रिलेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मैं बता दे रहा हूँ कि इधर से ये रिलेशन किया गया क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाया। लेकिन वहाँ पे जब आप अचानक देखेंगे ना तो यहाँ पे छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं 2 4 6 8, वहाँ पे उठाएगा 100 के रेंज में, 100 10,000 1000, फिर यहाँ क्या डालें तो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, या फिर ABCD डाल देगा, जो बोला था ना ABCD। तो जब हम ABCD
का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तब भी ऐसा ही क्वेश्चन बनाएंगे। इसलिए A to Z आप हमेशा माइंड में याद कर लें, 1 से लेके 26 तक, कि पूछा जाए कि T कितने नंबर पे आता है, T से S के बीच की कितनी डिफरेंस होते हैं, ये टोटल आप बता दें। कल या परसों उस टॉपिक तक हम आ जाएंगे। तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इधर से चलते हैं। 8 2 तो 4 से डिवाइड करना पड़ रहा है, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आना नहीं, ये डायरेक्शन गलत। अब चलते हैं इस डायरेक्शन से, 2 चौका 8, फिर 4 से अगर मल्टीप्लाई करें फिर ऐसे नंबर है, 8 से 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 से इधर कोई नंबर नहीं दिख रहा जो 8, 4 का 8 चौका 32, 32 हो, इसमें 32 है ही नहीं, ये भी गलत। ये दोनों फंडे गलत आए। अब इधर से चलते हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। देखने से ही पता चल रहा है ना कि 2 4, यानी इधर से थोड़ा सा घूमना चाहिए हमें, देखने से लग रहा है। तो चलते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, मल्टीप्लाई कर रहे तो भी गलत जा रहा है। अब ऐड करके देखते हैं, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, यानी +2 शुरू करेंगे 2 से, तो हमारा आंसर 6 आ रहा है। और यहाँ पे हमें 6 दिख रहा है, और 6 क्यों चूज कर रहे हैं उसका कारण भी दिख गया भाई। ऐसे जाएंगे तो हमें सारे करेक्ट सीरीज में आ रहे हैं। ऑप्शन सी। अभी रीजनिंग की स्टार्टिंग क्लास है, इसीलिए न्यूमेरिकल्स हल्के लग रहे, आगे चल के ये और हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के अंदर ही डाल रखा है। यहाँ 100 है, 10,000 1, यहाँ पे क्या डालेंगे, ऑप्शन देख लीजिए। तो देखते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे फिर इसको 100 से डिवाइड करने वाला कुछ दिख ही नहीं रहा, मल्टीप्लाई करने पर ये आ ही नहीं रहा। अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं इमेज, यहाँ पे 100, जस्ट उसके अपोजिट है 001,